हमारे देश में इस समय धान लग चुका है। हमारे किसान भाइयों ने अपने खेतों में धान अच्छे से लगा चुके हैं और अब उनको इंतज़ार है कि उनकी धान की फसल पके और उनसे धान प्राप्त करके अपनी आमदनी कर सकें। पर इसी दौरान हमारे खेतों में, धान के खेतों में कई सारे बैक्टीरिया और परजीवियों का प्रभाव होता है, जिससे हमारे किसान भाइयों की फसल नुकसान भी हो जाती है और कई बार उन्हें गहरा नुकसान भी झेलना पड़ता है और जिसके साथ साथ उनकी आमदनी भी कम हो जाती है। नमस्कार, मैं शुभम सिंह, आप सभी का स्वागत है किसान भारती टीवी में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से धान में लगने वाले कीटों से छुटकारा पा सकते हैं, किस तरीके से आप इनका उपचार कर सकते हैं। आइए चलिए जानते हैं। पहला, तेला यानी चेपा। ये भूरे रंग के पौधों पे धब्बे आ जाते हैं और पौधे जले से लगने लग जाते हैं। इसकी पहचान के लिए आप अपने खेत में लगे ट्यूबवेल में रात के समय देखिए, अगर आपको छोटे छोटे परजीवी दिखाई दें आपके ट्यूबवेल में लगी हुई लाइट के आसपास, तो आप समझ जाइए कि आपके खेत में इनका प्रभाव होने वाला है। ये रस चूसक कीटक होते हैं जो तने पत्तियों से रस चूस लेते हैं। इनका प्रभाव ये होता है कि जो बालियां आती हैं उनमें लगने वाले दाने भी सूख जाते हैं। इसी के साथ साथ पूरा पेड़ सूख के मर सा जाता है। इसके प्रभाव से बचने के लिए आपको पैरोसिनिल 94 ml 200 लीटर पे मिला के छिड़काव करें। इसके साथ साथ आप चेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चेस 120 ml प्रति 200 लीटर में मिला के भी आप इसका सीधा छिड़काव कर सकते हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इसका छिड़काव कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर आपके खेत में ये कीट नहीं गया और कीट का प्रभाव आपके खेत में तब भी दिख रहा है, तो आपको क्या करना है कि आप दूसरी बार कोई और कीटनाशक इस पे छिड़काव करें। अगर आप कीटनाशक बदल के छिड़काव करते हैं तो इसका उचित प्रभाव दिखाई देता है और खेतों से कीट जल्दी ही भाग जाते हैं। उसके बाद सीड ब्लास्ट, जोखा, गर्दन तोड़ू नाम का एक बीमारी लग जाती है, जिससे पेड़ जलने लग जाते हैं और बालियां जहां से लगती है वहां से वो टूट के गिरने लग जाते हैं। पेड़ अचानक ही अपने आप पूरा सूख जाता है और किसान भाइयों को पता नहीं चलता इसे कैसे बचें। इससे बचने के लिए आपको कई सारे उपाय मिल जाएंगे, पर हम आपको दो मुख्य केमिकल यानी कि पेस्टिसाइड बता रहे हैं जिनका छिड़काव आप करके इनसे बच सकते हैं। पहला है एमिस्टार 200 ml प्रति 200 लीटर में मिलाकर आप इसका सीधा छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद नेटिव 150 ग्राम 200 ml में मिला के आप इसका सीधा छिड़काव अपने खेत में करके प्रभाव देख सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपके खेत से ये कीट ना जाएं और आपके खेत में समस्या पैदा हो रही है तो आप दूसरे भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप नियमित तरीके से कम अवधि में और जब कीट पता चले उसी समय आप अगर स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, पेस्टिसाइड का प्रभाव आपके चावल में नहीं दिखाई देगा। आपको नियमित तरीके से और जब कीट दिखाई दे तभी छिड़काव कर देना है। इसको बढ़ने से पहले ही रोक लेना ही सबसे बेहतरीन उपाय है। अगर आप जैविक तरीके से उपाय करना चाहते हैं तो आप नीम के तेल को छिड़काव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप पेस्टिसाइड खुद भी घर पे बना सकते हैं। जैविक पेस्टिसाइड आपको बनाने के लिए भांग, धतूरा और बेल के पत्तों की आवश्यकता पड़ेगी। इसी के साथ साथ आपको नीम के पत्तों की भी आवश्यकता पड़ेगी। आप इनको 20 केजी के हिसाब से मिला के बराबर 5-5 केजी की मात्रा में मिला के एक भगोने में रख के उसमें आधा 10 केजी पानी मिलाकर छोड़ दें। जब वो पानी पूरी तरीके से जल जाए तो उनसे पत्ते निकाल के फेंक दें। उससे तैयार होने वाले रस को आप 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला के छिड़काव करें। इससे आपके खेत में लगने वाले कीड़े पूरी तरीके से मर जाएंगे। इसी के साथ साथ आप नीम तेल का भी छिड़काव कर सकते हैं। नीम तेल के छिड़काव करने का फ़ायदा यह है कि इससे आपके खेत में पैदा होने वाले कीट पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाएंगे। उसके बाद आपको इसका लगातार छिड़काव करते रहना है। 10 से 15 दिन के निर्धारित अंतराल में आपको इसका छिड़काव करना है। इसके छिड़काव के बाद आप ये निश्चित करिए कि आपके खेत से सारे कीट खत्म हो गए हैं। अगर ऐसा है तो आप इसका छिड़काव करना बंद कर दीजिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपको धान से जुड़ी कोई और बात जाननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख बताइए। अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या है और किसी भी समस्या का आपको निदान करना है तब भी आप हमें लिख भेज सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त लेने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि देश में अभी भी कोरोना महामारी का संकट खत्म नहीं हुआ। घर से बाहर निकलते समय मास्क ज़रूर लगाएं। सैनिटाइज़र अपने हाथ को लगातार करते रहिए। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। अपना और अपनों का ख्याल आवश्यक रखें। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।